गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 8 चेतक की वीरता। चेतक एक घोड़े का नाम है जिसकी वीरता के बारे में इस कविता में बताया गया है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जिसकी चाल और साहस को सारी दुनिया ने माना कि हाँ, ये एक निराला घोड़ा यानी कि अनोखा घोड़ा है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रण बीच यानी कि युद्ध के बीच में चेतन इधर उधर उछलकर अनोखा बन गया था और हवा का पाला यानी कि हवा से मुठभेड़ होना यानी कि हवा से बहस करना। युद्ध के बीच में महाराणा प्रताप का घोड़ा इधर उधर दौड़कर उछलकर हवा से बहस कर रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर यानी कि वह कभी भी शरीर पर नहीं गिरता था। राणा प्रताप का कोड़ा था यानी कि उनका चाबुक कभी भी उसके शरीर पर नहीं पड़ा और वह अरिमस्तक यानी कि दुश्मनों के मस्तक पर, मतलब उनके दुश्मनों के दिमाग में रहता था कि अब चेतक महाराणा प्रताप को लेकर आएगा। मतलब उनको एक टेंशन सा रहता था उस घोड़े को लेकर। यह आसमान का घोड़ा था यानी कि वह एक अनोखा घोड़ा था जो राणा प्रताप के पास था। राणा प्रताप कभी भी अपने चाबुक को उसके शरीर पर नहीं गिराए। मतलब उस घोड़े को कोई भी अंदेशा बिना दिए हुए बस उनके बैठने तब से चेतक को समझ में आ जाता था कि उसे किस समय क्या करना है और उससे देखकर दुश्मन हमेशा सोचते थे कि यह कैसा अनोखा घोड़ा है। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जैसे ही थोड़ा सा लगाम, मतलब घोड़े का जो लगाम है वो हिला, जैसे ही महाराणा प्रताप उसके ऊपर बैठते थे और थोड़ा सा लगाम हिलाया तभी वह अलर्ट हो जाता था और महाराणा प्रताप की पुतली यानी कि ये जो आँखों में जो पुतलियाँ हैं वो नीचे तक नहीं होती थी। उन सेकंड भर में वो लेके उनको दौड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में यानी कि कुशलता के साथ अपने चाल, मतलब चलने दौड़ने की चाल में चेतन ने हमेशा कौशलता दिखलाई। उड़ गया भयानक भालों में कि कितना भी खराब मौसम रहा, कितना भी समय खराब रहा, वह लेके उनको चला जाता था। निर्भीक गया हुआ ढालों में, निर्भीक मतलब निडर, सरपट दौरा करवालों में यानी कि तलवारों के जैसा वह सरपट दौड़ता चला जाता था। वह अपने चाल से किसी भी स्थिति में कहीं भी वह राणा प्रताप के साथ चला जाता था और तलवारों के जैसा वह सरपट दौड़ता था।
यह यही रहा अब नहीं है, अब नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, था जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। मतलब क्षण भर में यहाँ था, फिर वहाँ नहीं दिखता था, फिर क्षण भर में यहाँ, मतलब वो क्षण भर में अपनी चाल को तुरंत बदल देता, जिससे दुश्मनों का सिर मस्तक काम नहीं करता था कि अब मैं, मतलब तुरंत क्षण भर में यहाँ दिखता था, क्षण भर में वहाँ दिखता था। ऐसी उसकी चाल थी जो दुश्मनों के मस्तिष्क को एक जगह नहीं रखती थी। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र भय बादल सा, अरे की सेना पर गहर गया। मतलब नदी की चाल जैसा वह लहराता था, वह एक जगह नहीं ठहरता था और अपने आप को वह वज्र, मतलब कि भारी बादलों सा दुश्मनों के ऊपर प्रहार करता था। भाला गिर गया निसंग, है टापों पर खन गया अंग, बैरी समाज में रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। मतलब सभी भाला तलवार जब गिर गया, तब पूरा सभी टापू पर जब सभी दुश्मन जब गिर गए, सभी ने यह मान लिया, मतलब यह देख के सभी समाज दंग रह गए कि इस घोड़े जैसा कोई भी घोड़ा नहीं है। उन्होंने उस घोड़े में ऐसी वीरता थी, मतलब वो एक क्षण में अपने आप को यहाँ अपने वहाँ, मतलब दुश्मनों के दिमाग में एक जैसा नहीं रहता था। मतलब दुश्मनों को सोचना पड़ता था कि उस घोड़ा को पकड़े या राणा प्रताप को। वो घोड़ा पर कभी भी आज तक चाबुक नहीं लगा, मतलब उस जो चेतक के ऊपर कभी भी राणा ने आज तक चाबुक नहीं मारा, क्योंकि जब आप घोड़ा चलाइएगा तो उसे, मतलब रूट दिखाने के लिए, आप इधर चलना है उधर चलना के लिए हम लोग चाबुक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस घोड़े पर सिर्फ बैठने भर से, उसके लगाम को क्षण भर हिलने भर के देर से वह उसे लेकर अपने रास्ते पर चला जाता था और कभी क्षण भर में यहाँ दिखता था, क्षण भर में वहाँ दिखता था। उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। राणा प्रताप ने कभी भी उसके ऊपर चाबुक नहीं चलाया। वह तलवारों से भी बहुत तेज दौड़ता था। सभी उसे देखकर दंग रह गए थे कि यह कैसा घोड़ा था। सभी ने उस घोड़े की वीरता को माना कि राणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वह बहुत ही अद्भुत अनोखा है। उनकी वीरता का इस कविता में व्याख्यान किया गया है कि उसकी तेज, उसके दिमाग, उसकी सोच, उसकी कुशलता के बारे में इस कविता में बताया गया है। और सभी उस अनोखे घोड़े को देखकर पूरे समाज के लोग दंग रहते थे कि राणा प्रताप का जो चेतक है सच में बहुत ही अनोखा, अद्भुत है। उसका साहस, उसकी वीरता बहुत ही अदम्भ है। मैंने कि उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं कि सच में कोई घोड़ा इतना वीर और साहसी होता है।